हाय एवरीवन। एक ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है आपका पार्टीशन स्ट्रिंग इनटू अ सब स्ट्रिंग विद वैल्यू एट मोस्ट k। लाइक हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, इंटीजर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली 1 to 9 एंड हमें k दिया हुआ है जिसमें वी हैव टू डिवाइड द स्ट्रिंग सच दैट कि जो सब स्ट्रिंग का सम होगा वो 60 से कम हो। लेट्स सपोज वी हैव so 16546 2। सो एक की होगी 62 नहीं होगा क्योंकि 62 का इज ग्रेटर देन 60। सो एक 6 होगा देन एक 2 होगा। सो एंड वी हैव टू डिवाइड इट एंड सॉरी we have to find out the minimum number of substrings. Return the minimum number of substring in a good partition of S. If no good partition of S exists, then return one. अब गुड पार्टीशन क्या है? गुड पार्टीशन है कि एक तो basically if any digit, let's suppose we have 16546 2, ये तो ये कह रहा है कि आप लाइक सपोज आपने 16, ये एक सब स्ट्रिंग का पार्ट है तो ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वन सब स्ट्रिंग लिया देन आपने दूसरा सब स्ट्रिंग 65 ले लिया। ऐसा नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट है कि जो आपका सब स्ट्रिंग का समय वो आपके के से छोटा होना चाहिए। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग निकालना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली पार्टीशन का क्वेश्चन जब आता है तो अपने दिमाग में क्या आता है? मल्टी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक सबसे पहले आता है और आना भी चाहिए। तो हम स्ट्रिंग या एरे को डिवाइड कर रहे हैं या पार्टीशन कर रहे हैं तो सबसे पहले यही आना चाहिए, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये एल्गोरिदम है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको पढ़ें। आप इसको आई थिंक इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको एक बार पढ़ें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, मेरे पास कोड है, मैंने पहले वैसे ही किया था। हम बेसिकली करते क्या है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ 165, आपको एस दिया हुआ है 16546 2 एंड के दिया हुआ है 60। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, हम सारे कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये आया 16546 2, के की वैल्यू 6 है एंड हम दो एंड पॉइंट रखते हैं, लेट सपोज आई एंड जे। आई की इनिशियल वैल्यू हम 0 लेंगे और जे की लेंथ -1। 1 2 3 4 5 6, जे की वैल्यू हम 5 लेंगे। तो इसमें ये होता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं एवरी टाइम। तो हम एक लूप लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और लाइक दिस 4i। लेट सपोज हम कोई हम्म, 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 कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इंट p ले लेते हैं, वो i से शुरू होगा एंड p की वैल्यू j तक जाएगी एंड p प्लस प्लस। तो क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली दो में डिवाइड करते हैं। तो एक कॉल करते हैं हम, तो इनिशियली p की वैल्यू, तो हम दो मेथड कॉल करेंगे। एक मेथड में जाएगा ये स्ट्रिंग जाएगी, लेट सपोज s एंड i जाएगा जो आया है अपना i, एंड j की जगह पे जाएगा p। ओके, एंड दूसरा होगा ये फन, हम वन कॉल करेंगे फन टू। सेम i की जगह पे यहाँ से p एंड हुआ है, वहां से नेक्स्ट कैरेक्टर से हम उठाएंगे p+1
और लास्ट अपना जे है, यहाँ तक जाएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 16546 2, तो हम चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स को दो सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर रहे हैं। ये लेट्स सपोज हमें अगर 60 नहीं दिया हुआ होता एंड एस ये दिया हुआ था, और हमें अगर इन केस दिया हुआ होता के इक्वल टू 7 दिया होता, तो हम पहले इसको डिवाइड करते, दो स्ट्रिंग में डिवाइड करते, हमें दोनों ही मिल जाती, तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो वैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो लेट सपोज यहाँ पे 1 आया, ये गया, तो यहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आया, उन दोनों को हम समेशन लाइक ए आंसर 1 आया, आंसर 2 आया, इसका सम करके हम रिटर्न कर देते हैं। ओके, ये आपका टेम्पररी आंसर होगा, टेम्प 1 होगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट अपने, अगर इसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे टाइम एंड अगेन, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या होगा, ये होगा 16 देन 54 देन 62, ये हमारे पास दो कॉल्स होंगी। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करके टेम्प 1 से कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम होगा उसे हम एक वेरिएबल ले लेंगे आंसर। पहले हम टेम्प 1 में जाएंगे, सॉरी इसको हम अब मिनिमम निकालना है, जब हम मिनिमम निकालते हैं तो हम आंसर में मैक्सिमम लेते हैं, इसका टेम्प में डाल देंगे, अगेन इसको टेम्प में डाल देंगे, अगेन ऐसे ही टाइम एंड अगेन आप 164 पे जाएगा, 165 पे जाएगा, 462 पे जाएगा, तो ऐसे ही जाएगा। तो आप इसका कोड अगर देखेंगे यहाँ पे, तो वही किया है मैंने, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेथड कॉल किया है, स्ट्रिंग पास किया है, उसकी 0 एंड लेंथ -1 एंड के जो हमें गिवन की है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता तो मैंने यहाँ पे के को सम ले लिया है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि बेस कंडीशन बेसिकली यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर मैं ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में बताया आपको, हमें मिनिमम चाहिए तो हम आंसर में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अभी हम लूप चला रहे हैं आई से जे तक, क्योंकि आई जे अपने दिया हुआ है, हम टेम्प 1 में जा रहे हैं, टेम्प 2 का आंसर ला रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि -1 तो नहीं है, क्योंकि हमें एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे डिवाइड ना कर पाए, उस केस में आपके -1 रिटर्न करना है। लेट सपोज ऐसे इस केस में 238182, हम ऐसे कभी ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे। लेट सपोज हम एक एक डिजिट भी करते हैं इसको, तब भी 1 डिजिट भी आपकी 5 से छोटी नहीं है, तो हम इस केस में हम कभी ऐसे ऐसे पार्टीशन कर ही नहीं पाएंगे जिनका इंटीजर सम 5 के छोटा हो, तो इसलिए -1 कर देंगे। तो ऐसा केस यहाँ पे भी हो सकता है, टेम्प 1 में -1 दे सकता है, कोई भी -1 देता है तो हम डायरेक्ट -1 रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आंसर में हम आंसर को कंपेयर करेंगे और टेम्प 1 टेम्प 2 का मिनिमम हम आंसर में डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपका कोड चलेगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। हाँ, बेस केस बात कर लेते हैं, तो बेस केस आई का भी ग्रेटर जे होगा नहीं, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। और दूसरा, हम ये चेक कर रहे हैं कि जो सब स्ट्रिंग है, जैसे अपना था 1654662, ऐसा सपोज ये सब स्ट्रिंग था अपना, तो इसको हम चेक, इसकी इंटीजर वैल्यू चेक कर रहे हैं, सम से छोटा है तो 1 रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से कुछ और आएगा, उन दोनों का सम हम करके इसको यहाँ टेम्प में डाल दे रहे हैं, टेम्प आंसर में डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा। एक की हो सकता है कि लेट सपोज आपका वही केस आया 1832, ये क्वेश्चन लेते हैं, के इक्वल टू आपका 5 है, लेट सपोज आपने 8 आया आप पे, और मैं बेटर के लिए मैं ये लेता हूँ 8132 के इक्वल टू 5, तो पहली कंडीशन पे आपका ये दो सब स्ट्रिंग में डिवाइड होगा, तो 8 सब स्ट्रिंग जाएगी,
8 पे जाएगी तो 8 की यहाँ पे कंपेयर होगा, 8 5 से छोटा नहीं मिलेगा, ये आगे जाएगा। अब हुआ क्या कि आई और जे सेम है, स्टिल ये यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब ये जो अपनी के थी उससे बड़ा है, तो ऐसा अगर केस है तो डायरेक्टली हम -1 रिटर्न कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ये परफेक्टली चलेगा। बट एक इशू आएगा, लेट सपोज हमें यहाँ दिया हुआ है, आप अगर आप देखोगे कंडीशंस, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो सकती है, 10⁵ आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा नंबर हो सकता है, ए बी सी, सॉरी 0, सॉरी 1 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम इसको कंपेयर करें, तो क्या आपको लगता है कि ये इश्यू क्रिएट नहीं करेगा? डेफिनेटली इश्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि इंटर में आप कितने रख सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं, लॉन्ग में भी आप नहीं कर सकते हो। अब 10⁻5 कितनी लंबी लेंथ हो गई, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, छोटी लेंथ के लिए ये सही से काम करेगा, बट ये यही आपका आपके हम कह सकते हैं, ये आपका मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम का यूज करता है बेसिकली, यही इश्यू यहाँ पे क्रिएट कर देगा, यही पहले मैंने किया था, बाद में यार, अब तो ठीक है, सॉल्यूशन ज्यादा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे remove कर देते हैं, okay? ठीक है, अभी देखिए 1 6 5 4 6 2 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो, पहले हम 1 पे गए, ओके 160 छोटा है, हमने चेक किया कि 16 भी 60 छोटा है, क्या ये भी छोटा है, हम अगले पे गए 165, क्या 165 60 छोटा है, नहीं, तो तो अगर 165 दिया होता तो एक तो कंफर्म है कि आपका 16 होगा, एंड देन फिर आगे का 5 होगा, बेसिकली अगर 60 से छोटा है तो वो 1 लेगा ही लेगा, उसका मिनिमम आंसर 1 तो होगा ही होगा। लेट सपोज हमें 16 ही दिया हुआ है, अब के हमें दिया हुआ 60, तो ऐसा तो नहीं होगा 1 के लिए चेक कर दें, 1 को मान लें और फिर 6 को मान लें, ऐसा तो नहीं होगा, ये 1 दे दे क्योंकि 1 भी छोटा है 6 भी छोटा है, तो ये 1 दे दे, आंसर 2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, तो उससे ऐसा ऐसा हम चेक कर सकते हैं, बट इसको पार्टीशन करने से पहले ही हम इसको चेक कर लें कि भाई ये दोनों मिलके 60 छोटा है कि नहीं, तो आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा हम किधर की साइड जा रहे हैं, हम कुछ पॉइंटर्स की साइड जा रहे हैं, 2 पॉइंटर्स की साइड जा रहे हैं शायद हम, देखो पहले हमने 1 के लिए चेक किया, फिर 16 के लिए चेक किया, फिर हमने 165 के लिए चेक किया, ये 60 से छोटा नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को यहीं रखेंगे, और इसके लिए हमारे पास 1 मिल चुका है नाउ, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे है 5, 5 6 से छोटा है, नहीं है, आ, आपका 4 16 छोटा है, 54 नहीं है, हम 50 5 4 6 60 छोटा है, नो, ये सॉरी 54 तो छोटा है, बट 5 4 6 60 छोटा है, नहीं है, तो इसके लिए हम एक इसको काउंटर इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, अपना पॉइंटर आई यहीं पे रहेगा, क्या 6 से छोटा, यस, हम नेक्स्ट आगे जाएंगे कि 62 छोटा है आपका 60 से, नहीं है, तो इसके लिए हम काउंटर कर देंगे 1 +1 और ये हो जाएगा 3, अब ये 2 पे जाएगा, क्या 2 आगे जा सकते हैं, नहीं, तो 2 6 से छोटा है, यस, तो
ये केस के लिए हम इसको +1 करेंगे तो ये आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, हम एक्चुअली पहले ही कंपेयर कर लेंगे। मैं आपको कोड से समझाता हूँ। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी भाई वेरिएबल ने लेंथ ले लिया, आई ले लिया, पार्टीशन ले लिया बेसिकली। तो हम आई की लेंथ कब तक ले सकते हैं, लास्ट तक ले सकते हैं, 1 6 5 4 6 2। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, शुरू तो हम यहीं से कर सकते हैं। इन बिटवीन कहीं से यहाँ पे से भी शुरू हो सकता है, इन बिटवीन होगा, जैसे 16 यहाँ से पूरा हो जाएगा तो इस स्टार्ट यहाँ से होगा, एक स्टार्ट यहाँ से होगा। स्टार्ट हमने आई से ले लिया। हमने क्या किया, आई छोटा है और हम चेक कर रहे हैं कि लेट्स सपोज जैसे हमारे पास रूम में 1 है। ओके, तो अभी स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में आपका 0 है। ओके, नंबर अभी आपका 0, तो आई इनिशियली आपका आई भी 0 है। तो हम चेक कर रहे हैं आई नंबर इंटू 10, करंट करेक्टर पे क्या है, 1 है। नंबर क्या है, इनिशियली 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1। क्या ये 60 छोटा है, यस 60 से छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर में क्या डाल दे रहे हैं, नंबर में हम 1 डाल देंगे क्योंकि यही सेम ही होगा, बेसिकली सेम ही है, हम पहले ही कैलकुलेट कर चेक कर ले रहे हैं। तो नंबर में अभी क्या आ जाएगा, नंबर में इनिशियली 0 था, पहली स्टेट ये थी। ठीक है, अभी क्या होगा, स्टार्ट तो वही है, आई जो था, नंबर में आपका आ जाएगा 1 और आई आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अभी 6 पे जाएंगे। अभी यहाँ पे चेक करेंगे आई लेस देन 9। ओके, अब हम चेक करेंगे 1 इंटू 10 प्लस 6, 16 कैसे, 60 छोटा है, यस। तो हम वही सेम करेंगे, नंबर में 16 डाल देंगे, आई को प्लस प्लस कर दिया हमने, आई आ गया यहाँ पे। ओके, आई आ गया। अभी सेम, तो 16 इंटू 10 प्लस 5, दैट विल कम 165। तो 165 से 60 छोटा है, नहीं है, इनकेस ये लूप में नहीं जाएगा। अब इसको हम बाद में लेते हैं, ये हमने क्यों लगाया, पार्टीशन प्लस प्लस हो गया, अगेन अगेन क्योंकि आई वहीं पे है, अभी आई यहीं पे ही है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। अब ये हमने क्यों लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज 62। ओके, तो एंड ये आपका है, लेट्स सपोज कोई इंटीजर, ये आपका स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड के दिया हुआ है आपका 3। ठीक है, अब स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट हम आई से कर रहे हैं, आई इनिशियली 0 है, स्टार्ट भी 0 है। ठीक है, अभी चेक कर रहा है आई क्या लेस देन एन है, ठीक, यस है। ये चेक कर रहा है कि नंबर इनिशियली 0 है, तो नंबर 0 इंटू 10 प्लस करेक्टर क्या है, स्टार्टिंग करेक्टर क्या है, 6। तो ये आया 6, क्या 6 छोटा है 3 से, नो। तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये बाहर जाएगा। अब ये देखेगा कि जो स्टार्ट और आई बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब हम आगे जा ही नहीं पाए, जिस करेक्टर पे थे हम उसी करेक्टर पे अभी भी है, इसका मतलब हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो इसने क्या किया, रिटर्न माइनस कर दिया। तो ये था इसका कोड। आप एक केस में यही है कि मल्टी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एक इसकी एल्गोरिदम, ये कंफ्यूजन होती है, क्या क्या हम ये यूज कर सकते हैं, ये जनरली यही यूज होता है पार्टीशन के केस में, बट इस केस में नहीं हो, क्योंकि इस केस में हम नंबर, बेसिकली जब भी हम नंबर की स्ट्रिंग दिया हुआ है हमें, बेसिकली कोई न्यूमेरिकल स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रिंग न्यूमेरिकल स्ट्रिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कुछ कंपेयर हमें करना है इंट के साथ में, तो हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि ये
मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन यूज ना करें, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रिंग को पहले हमें इंट और लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ वो इशू क्रिएट करता है हमेशा। सो यही था इसका कोड, आप देख लेना। ओके, थैंक यू।